Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is about confidence interval related to rho, the coefficient of correlation. Application to the real data set. Real data is taken from the book Montgomery and Peck, page 55-56. This is the problem in which weight and blood pressure are given. Blood pressure is a dependent variable and weight is independent variable. And we have to find 95% confidence interval for rho, the correlation between these two variables. To construct a confidence interval for rho, we need first of all the Fisher transformation of R ZF. ठीक है जी, पहला स्टेप क्या होगा, ZF कंप्यूट करना है. ZF का एक्सप्रेशन 0.5 log of 1 plus R over 1 minus R. यहाँ से आप ZF कंप्यूट कर लेंगे. सेकेंड स्टेप क्या होगा कि म्यू Z, यानी कि इसी ZF का जो मीन है वो कंप्यूट होगा. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपने म्यू Z का फाइंड आउट करना है. जब कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू Z का आ जाएगा तो इस इंटरवल को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रो. ये हमारा लास्ट स्टेप होगा. तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है. एक्सेल की आउटपुट से हमने कोरिलेशन कंप्यूट कर ली है जो कि है 0.773. ठीक है, इस वैल्यू को 0.773 इसको आपने यूज़ करना है और ZF कंप्यूट करना है. अब देखिए ZF के न्यूमरेटर में भी R इन्वॉल्व है और डिनोमिनेटर में भी. इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर लिया, नेचुरल लॉग लिया और 1/2 से मल्टीप्लाई करके ZF की वैल्यू आ गई 1.027. ठीक है, अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, म्यू Z का, जो कि हमने देखा था कि पहला स्टेप आपने ZF कंप्यूट करना है, दूसरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू Z. तो म्यू Z का जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो ZF प्लस माइनस Z अल्फा बाई 2 1 ओवर n-3 अंडर रूट, जो कि इसका स्टैंडर्ड एरर है. तो आपने क्या करना है, आपने 95% चूँकि फाइंड आउट करना है तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 थी और Z अल्फ़ा बाई 2 जो है वो आपका 1.96 आ जाता है. ठीक है, 1.96 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. 26 ऑब्जर्वेशंस थी वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. ZF आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो कि हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.027. और आपको जो दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर आप माइनस करते हैं इसमें से ऑपरेट तो आपको 0.6184 मिल रहा है और अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 1.435. अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इस टेबल में, जो कि आपको रेफरेंस बुक में अवेलेबल है, चौधरी शेर मोहम्मद की बुक पे भी अवेलेबल है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, टेबल नंबर 5 फिशर्स Z वैल्यूज़ ZF. ठीक है, आपने 0.86184 को इस टेबल के सेंटर में सर्च किया जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है. ठीक है, 0.6184 मिल रहा है. ठीक, आपने इसको देखते हुए इसकी वैल्यूज़ यहाँ से पिक कर लेनी है, ये और यहाँ से इस तरह से. इसको अगर हम यहाँ से पिक करें तो क्या बन जाता है, अगर कॉलम में देखें तो ये है 0.5 और इस तरफ से भी देखें तो ये भी है 0.05. तो कंबाइन होके क्या बन जाएगा 0.55. ठीक है, अब आप सर्च करें 1.435 को तो आपको टेबल के बिल्कुल राइट साइड पर ये नज़र आ रहा है 1.435. ठीक है, 43 समथिंग वैल्यू है. आपने इसके लिए भी क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ से पिक की. ठीक है, कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है और यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है. इन वैल्यूज़ को पिक किया तो ये आया 0.8 और ऊपर लिखा हुआ है 0.09. तो कंबाइन किया तो 0.89 बन गया. तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने किस तरह लिखना है, इस तरह लिखना है. ये आपकी म्यू Z की वैल्यूज़ थी और ये आपकी टेबल से देखने के बाद रो की वैल्यूज़ आ गई, यानी टेबल से जो पिक की वैल्यूज़ वो रो की हैं. आप देखिए कि चूँकि मीन वैल्यू थी तो ये 1 से भी ऊपर चली गई है, 0 से 0.9 से ऊपर है, 1 से ऊपर है. जबकि रो जो है वो कोरिलेशन है, इसकी वैल्यूज़ आपको विद इन रेंज -1 to +1 इसी के दरमियान में आपको इसकी वैल्यूज़ मिलेंगी. और हमारी सामने है यहाँ पर 0.55 up to 0.89. So we are how much confident? We are 95% confident that our population correlation rho lies between 0.55 and 0.89. ठीक है, अब आप देखिए कि रो है क्या. रो इज़ द बेसिकली कोरिलेशन बिटवीन
वेट एंड बीपी। तो हम ये कहेंगे वेट एंड बीपी आर हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। हाईली इसलिए कह रहे हैं कि 0.89 तक इसकी रेंज आ रही है और 0.55 भी 50% से ऊपर ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें ये स्टेप्स कैरी ऑन करने थे। थैंक यू।